प्यार से जब उन्होंने जैसे पिलाया, जैसे बिहेव किया, वो मतलब काबिल तारीफ है। और 81 न्यूज़ इंडिया के दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। आज सतलोक आश्रम में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो बोध दिवस का जो यहाँ पर मनाया जा रहा है 3 दिवसीय, और यहाँ पर बहुत से जो मेहमान आए हैं और हमारे साथ एक मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार। सर हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। मेरा नाम जेपी बैंस है। बाई प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूँ और अटॉर्नी रिटायर्ड हूँ और अध्यात्म से भी बचपन से जुड़ा हूँ। तो सर सतलोक आश्रम में आगमन कैसे? ये आज किस्मत की वजह से ही आया हूँ, परमात्मा ने इधर लाया है। क्योंकि मेरा एक दोस्त है रितेश कुमार जी, उसकी बहन है नेहा, उसकी शादी थी, तो वो मैंने शादी का फंक्शन देखा, बड़ा सिंपल तरीके से हुआ। और ऐसे अगर रिवाज के मुताबिक हो, लोग सिंपल मैरिज करें और दहेज प्रथा जो है हमारे जो चल रही है, इतनी कॉम्प्लिकेशन उसमें लोगों को बाद में आती हैं, इतना खर्च करते हैं, तो ये बड़ा सिंपल तरीके से हुआ तो समाज में ये एक बढ़िया रिफॉर्म हो। इस तरह की सतलोक आश्रम के अंदर में रामायणीय बच्चों की करवाई जाती हैं। आप समाज में देखते हैं लोगों के, जैसे आप एडवोकेट भी हैं, तो इसको किस तरह देखते हैं हमारे दर्शकों को? हमारा कानून है, कानून में जो कस्टमरी लॉ होता है, जहाँ उसके मुताबिक मैरिज सोलमनाइज होनी चाहिए, है ना, जहाँ स्पेशल मैरिज के नीचे होती है। अगर इसको स्पेशल मैरिज के नीचे आगे रजिस्टर्ड करवा दिया जाए तो वो तो ठीक है, अदरवाइज लोग इसको ही फिर मैरिज मानते हैं। मानना भी चाहिए, ये दिल की बात होती है, मगर वो कानून की नज़र में ये मैरिज नहीं गिनी जाती और ये दिक्कत आती है। तो इसके बाद इसकी रजिस्ट्रेशन होना और उसको अपने कस्टम के मुताबिक सोलमनाइज करना भी ज़रूरी है। जहाँ से एक प्रपोजल अच्छी बन जाती है कि कंपनी होगी, दोनों एक दूसरे को जान लिया, मिल लिया, एक किस्म आगे एक्सेप्टेंस हो जाती है कि हमने स्वीकार कर लिया कि मेरा पति है और मैं इसकी पत्नी हूँ। मगर कानून की नज़र में हमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, वो करनी चाहिए। मैंने जैसा सुना है कि सतलोक आश्रम में जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो दी गई हैं इनको कि आपकी जो रामायणी है आप यहाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ऐसा इनकी तरफ से भी प्रोविजन दिया गया है। ये कंपलसरी रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना इसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। बाद में ऐसे लोग करते हैं, कॉम्प्लिकेशन होती है। मैं इसको खुद भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मेरे तो सर जैसा कि यहाँ पर आने जाने वाले लोगों के लिए जो स्वागत की तैयारियां, मतलब कहने का मतलब लोगों का जो वेलकम है, वो किस तरह आपने इसको महसूस किया? चलो, जब भी मैंने जहाँ कदम रखा, मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा। पहले तो पार्किंग की प्रोविज़न अच्छी है, एंट्री करते ही चलो, मैंने तो गाड़ी बाहर में लगाई थी और बाहर में गेट के पास ही मेरे को जगह मिल गई, बाहर मैंने लगा के। और मैं जब गेट के सामने आया तो 2 लेडीज़ जो डिसिपल हैं, जहाँ जो सेवा कर रहे हैं, तो उन्होंने आवाज़ लगा के कहा कि चाय पी के जाओ, चाय पियो चाय। उतनी स्माइल से कहा और इतने अच्छे तरीके से कहा, तो मैंने सोचा शायद कोई दूसरा काउंटर होगा पैसे वाला, चलो ठीक है जो भी होगा। पर जब मैंने वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मेरे को पहले प्रसाद दिया। वो इतना अच्छा प्रसाद, मतलब टेस्टी था, उसमें चीनी भी कम थी, बेसन वगैरह था, तो चाय भी बड़ी अच्छी बनाई हुई थी। और इतने प्यार से जब उन्होंने जैसे पिलाया, जैसे बिहेव किया, वो मतलब काबिल तारीफ है। और मैं उनका इंतज़ार किया, फिर मैंने एंट्री की। जब मैं एंट्री पे देखा तो जहाँ जितना अरेंजमेंट है इतना अच्छा कि अंदर गाड़ियाँ भी अपने तरीके, और जो लोग बुला रहे हैं ना, बड़े प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं ना। तो अंदर भी जाके देखा मैंने, जब मैरिज हो रही थी, तो वहाँ भी सभी ने मेरे को आगे जाने का मौका भी मिला परमात्मा की तरफ से। चलो, कबीर महाराज जी, और आज एक महान दिवस पर मेरे को आने का जहाँ मौका मिला, बहुत ही अच्छा लगा। सर कभी सतलोक आश्रम में कभी पहले भी आना हुआ या पहली बार आप आए? नहीं, मैं पहली बार ही आया हूँ। वैसे सुना तो था, और मेरे मित्र हैं, काफ़ी ऑफिसर जी हैं और भी लोग। तो कभी आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग भी? वैसे रूबरू तो कभी नहीं सुना, कभी थोड़ा बहुत जैसे टीवी में आते हैं हम, है ना, जहाँ किसी मित्र ने कभी कई बार घर जाते हैं तो लगाया होता है, और यूट्यूब पे वगैरह भी थोड़ा कभी कभी सभी का सुनते हैं हम। सर सतलोक आश्रम की जो चाक चौबंद व्यवस्था है, आप एक वकील एडवोकेट होने के नाते आप इसके बारे में कुछ हमारे वैसे तो सारा ही ठीक है, मतलब कोई दिक्कत तो आई नहीं किसी को भी। कोई मतलब जब कोई गुम हो जाता है तो उसका भी है, फिर ब्लड डोनेशन कैंप लगे हैं, बुक्स की अलग सारा सिस्टम बनाया है, सिस्टमेटिक है सारा, वो बढ़िया है। बस अच्छे तरीके से जो गाइड हैं वो भी अपनी समझाते हैं अपनी बात को आगे।
क्या कानून और आध्यात्मिकता एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? देखो, हमारी हिस्ट्री अगर पढ़ी जाए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लीगल हिस्ट्री है, तो पहले धर्म ही तो कानून था। मनुस्मृति के मुताबिक भी चलता था। जब राजे होते थे, राजे किसकी बात सुनते थे? तो पंडित पुरोहित जो है वो गाइड करते थे। जो धर्म था, ये शास्त्र थे, शास्त्रों के मुताबिक न्याय करते। तो ये पहले से जुड़ा है मुद्दा। और आज भी कोई कानून बनता है तो ये सारी चीज मद्देनजर रख के बनता है। आज भी है कि किसी कोई ऐसा कानून ना बने जो किसी धर्म के ठेस लगे किसी को। तो आज थोड़ा एक विकास हो गया कि सभी का, जैसे इंडिया जी सेकुलर कंट्री है, तो सारी धर्मों का इज्जत मान करें। तो धर्म तो है, अभी तो धर्म की बात हुई ना कि सारी धर्मों का इज्जत मान कर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो क्या आध्यात्मिकता से समाज में कानूनी जागरूकता बढ़ सकती है? देखो, ये अलग विषय है। धर्म एक अंदर का विषय है और आपकी आस्था का विषय है, और कानून जो है वो अपनी जगह है। कानून हो सकता है कि किसी का धर्म और हो, और कानून जो है उस पे पैरेलल कानून लाना पड़ेगा सभी के लिए। सर, सतलोक आश्रम में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे अंतिम 2 शब्दों में? बस ये तो इनकी अपनी आस्था है लोगों की। अच्छी चीज है कि आए, और जैसे मैरिज का है बहुत ही अच्छा लगा। ब्लड डोनेशन है, कैंप लगे हैं, है ना। तो आपकी मैं कहूँगा कि और भी बुक्स जो है ना, अपने इस चीज़ के अलावा और भी प्रदर्शनी होनी चाहिए। कि और भी अच्छी जो साइंस की लिखी हुई अच्छे लोगों की जो किताबें हैं वो भी सारी इधर होनी चाहिए, ताकि लोग अपनी चॉइस से कुछ और भी चीजें, क्योंकि कंट्रीब्यूशन सभी की है इस देश अध्यात्म में भी, और सभी की होनी चाहिए। जैसे सर ओशो, आपने बताया कि आप भी अध्यात्म से जुड़े हैं और आप ओशो को फॉलो करते हैं, तो ओशो जी के हिसाब से कबीर जी के बारे में क्या जो उनके क्या विचार? कमाल के विचार थे। वो उनको ध्रुव तारा मानते हैं अध्यात्म का। कबीर जैसा तो कोई पहला संत हुआ ही नहीं है। जब वो उनकी बात करते हैं ना, तो पूरा कबीर के ऊपर बोलते हैं। बढ़िया, कबीर की कोई उन्होंने कोई विरोधता नहीं की, कहीं कंट्राडिक्ट नहीं किया कबीर। कृष्ण को भी, जीव को नहीं किया, बुद्ध को भी नहीं किया। कहीं जहाँ धर्म में कोई गड़बड़ी हुई है वहाँ उसको उसके ऊपर बोले हैं। जहाँ कुछ गड़बड़ का दिया, धर्म तो कोई भी गलत नहीं, जहाँ गड़बड़ की गई है वहाँ बोले हैं कि ये नहीं, ये गलत है। गलत को गलत कहना चाहिए। वो दोबारा से कभी आपकी इच्छा होगी सतलोक आश्रम में दोबारा से आए? बिल्कुल, मेरे को कोई पाबंदी थोड़ी। अच्छा लगा है, मैं तो कहीं भी चले जाता हूँ, जाना भी चाहिए। लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी धर्म में, किसी संस्था में। ये लिमिटेशन नहीं हो कि तुम यहाँ ही आओ और कहीं ना जाओ। उनको आगे और भी चीजें देखने दो, जो अच्छा होगा वहाँ आदमी ठहर जाएगा। थैंक यू।